बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना के नॉर्थ प्रदेश में 3 मॉन्क रहते थे। उनका नाम किसी को पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कभी किसी को कुछ बताया ही नहीं था। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वो तीनों सिर्फ एक ही काम करते थे, एक गांव में प्रवेश करते और बाजार के बीचों बीच खड़े होकर हंसना चालू कर देते थे। वो तीनों अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते थे, जिससे लोगों का ध्यान उसकी तरफ खींचा चला जाता था। धीरे धीरे उनके चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। वो तीनों इतनी एकाग्रता, तल्लीनता व संपूर्णता के साथ हंसते थे कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता था। जब वो पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता था तो वो तीनों दूसरे गांव चले जाते थे। वो ना ही कुछ बोलते थे और ना ही कुछ उपदेश देते थे, ना ही कोई शिक्षा। बस वो जहाँ भी जाते थे अपने हंसी से ऐसा माहौल बना देते थे कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते थे। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वो पूरे चाइना में 3 लाफिंग मॉन्क के नाम से फेमस हो गए। चाइना के लोग उन तीनों को बहुत प्यार और सम्मान करने लगे थे, क्योंकि इससे पहले और इसके बाद भी कभी किसी ने इस तरह का प्रचार नहीं किया था। जीवन केवल एक हंसी होनी चाहिए और कुछ नहीं। वो तीनों विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे। वो तीनों बस हंसते थे, जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांड को ही मजाक समझ लिया हो, ईश्वर को ही मजाक समझ लिया हो। और वो एक भी शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैला दिया जितना आज से पहले किसी ने नहीं फैलाया। कोई उनका नाम पूछते वो सिर्फ हंसते थे, कोई जवाब नहीं देते थे। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वो तीनों बूढ़े हो गए। और एक रात जब एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक की मृत्यु हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था जब उनमें से एक की मृत्यु होगी तो बाकी तो जरूर रोएंगे और यह देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने भी कभी इन लोगों को रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज से पहले कभी हंसी ही नहीं थी। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इनकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा यह कई वर्षों से हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी और उपस्थिति का आनंद लिया। तो उसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चीता पर लिटाया गया तो सारे गांव को एहसास हुआ शेष 2 भिक्षु केवल मजाक नहीं कर रहे थे, बल्कि वो तीसरा भिक्षु जो मृत था वो भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी, जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहला धुलाकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े न बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षु ने यह भी कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध नहीं हुआ हूँ। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई, कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है। हंसी हमेशा जवां और ताजा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर को आग लगाई गई तो गांव वाले को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीनी पटाखों को छुपा रखा था, जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे कदरों में फैल गया। यह देखकर फिर से गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे। तो इस तरह से वह तीसरा मौक मरने के बाद भी सारे गांव को हंसा गया। और यह देखकर शेष दोनों भिक्षुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वाले के चेहरे पर पैदा की गई यह हंसी आखिरी हंसी थी।